आत्मा मेरी प्रजाओं को नाश कर रहा है, बीमारी नाश कर रहा है, श्राप नाश कर रहा है। इस दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जो जिसका हल ना किया जाए, है या ना? पर अपने आप कुछ भी नहीं होता है। आप अपने पड़ोसी को बोलो कि अपने आप कुछ भी नहीं होता है। अपने आप कुछ भी नहीं होता है। पर अब हम यहां पर देखते हैं यीशु मसीह क्या कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार 22 उसका 29 वचन क्या कहता है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर के सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो, क्योंकि जी उठने पर ना वो विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। अब यहां पर वचन क्या कहता है। यीशु ने कहा कि न तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, कहता इस कारण तुम कहां पड़े हो, भूल में पड़े हो। इसलिए यीशु ने कहा कि मेरे ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा क्या हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं। वो दुष्ट आत्मा उन्हें नाश नहीं करता, पर उनका अज्ञानता उन्हें क्या करता है, नाश करता है। हालेलुया। क्योंकि जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि मेरा वचन सत्य है, मेरा वचन जीवित है, मेरा वचन अद्भुत है, तो हम उस वचन पर हमें अमल करना चाहिए, उस वचन को हमें मानना चाहिए। क्योंकि यदि मैं अपने विषय में बताऊं तो बताते ही रह जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं और बड़े बड़े काम करते जा रहे हैं। अब हम यहां पर देखते हैं, हम निकालेंगे यहोशू की पत्री उसका 10, यहोशू की पत्री उसका 10 6 वचन से लेकर हम 15 वचन देखेंगे। यहोशू की पत्री उसका 10 6 से लेकर हम 15 तक देखेंगे। पुराने नियम में है, पेज नंबर 273। अब इसको हम पढ़ते हैं। तब गिबोन के निवासियों ने गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास यो कहला भेजा, अपने दासों की ओर से तू अपना हाथ न हटाना, शीघ्र हमारे पास आकर हमें बचा ले और हमारी सहायता कर, क्योंकि पहाड़ पर रहने वाले अमोरियों के सब राजा हमारे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं। तब यहोशू सारे योद्धाओं और सब सूरवीरों को संग लेकर गिलगाल से चल पड़ा। और यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिक न सकेगा। तब यहोशू रातों रात गिलगाल से जाकर यकाएक उन पर टूट पड़ा। तब यहोवा ने ऐसा किया कि वो इजराइलियों से घबरा गए और इजराइलियों ने गिबोन के पास उनका बड़ा संहार किया और बेथरोन के चढ़ाव पर उनका पीछा करके अजेका और मक्केदा तक उनको मारते गया। फिर जब वो इजराइलियों के सामने से भागकर बेथरोन की तराई पर आए, तब हजेका पहुंचने तक यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए और वो मर गए। जो ओलों के मारे गए उनकी गिनती इजराइलियों की तलवार से मरे हुओं से अधिक थी। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने अमोरियों की इजराइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजराइलियों को देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और ये चंद्रमा आयलोन की तराई के ऊपर थमा रहे। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा, जब तक उस ज्योति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। क्या यह बात यसार नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक न डूबा? न तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और न उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इजराइल की ओर से लड़ता था। तब यहोशू सारे इजराइलियों समेत गिलगाल की छावनी को लौट गया। सब कहेंगे आमीन। अब आपको ध्यान से समझना होगा, यीशु ने क्या कहा कि न तो तुम पवित्र शास्त्र को जानते हो,
न तो तुम उसके सामर्थ को जानते हो। कहता इसलिए तुम आज भूल में पड़े हुए हो। अब यहां पर सोचो, एक साधारण व्यक्ति, यानी वो भी परमेश्वर का बंदा था, पर परमेश्वर का भय रखने वाला था, वो भी किसी के नीचे काम करता था। एक टाइम था जब मूसा इजराइलियों की अगुवाई करता था, तो उसका चेला यहोशू था। पर अब उस यहोशू के कारण परमेश्वर ने इतने बड़े काम किए। सोचो, जो नामुमकिन को मुमकिन करने वाला परमेश्वर है, एक मनुष्य के कहने से। क्योंकि उस समय यहोशू ने कहा कि हे सूर्य, हे चंद्रमा, कहता तू थमा रहा, और उसकी आवाज को परमेश्वर ने सुना, और 4 घंटे लगभग, जब तक उन्होंने अपने बैरियों को, अपने दुश्मनों को नहीं मार लिया, तब तक परमेश्वर के कहने से, यानी उसके दास के कहने पर, वो सूर्य और चंद्रमा उस जगह पर रुका रहा। और वचन ये भी बताता है, ये इतिहास भी गवाह है, कहता है ना ऐसा उससे पहले कोई दिन था और इसके बाद कोई दिन है। हालेलुया। क्योंकि आप लोग इसलिए भूल में पड़े हो, क्योंकि आप परमेश्वर के सामर्थ को नहीं जानते हो, उसके पवित्र शास्त्र को नहीं जानते हो। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, पर उसका शास्त्र क्या है, उसका वचन क्या कहता है? क्योंकि उसका वचन कहता, मेरा वचन सत्य है, मेरा वचन आग से ताया हुआ है, मेरा वचन जीवित है। हालेलुया। जब तुम किसी वचन को पूरा करते हो, और जब उस वचन को तुमने पूरा किया है और आपके जीवन में ऐसा काम परमेश्वर ना किया हो, हालेलुया। वचन बहुत ऐसी बातों को बताता है, पर हम वचन को महत्व नहीं देते हैं, पवित्र शास्त्र की बातों पर हम अमल नहीं करते हैं। इसलिए यीशु ने कहा कि परमेश्वर ने कहा कि मेरे ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजाएं क्या हो रहे हैं? नाश हो रहे हैं। आज उन्हें परमेश्वर का वचन नॉलेज नहीं है। यीशु मसीह क्या कहता है? यदि हम आज इस संसार की बात करें, हम हमारे देश की बात करें, तो हमारा देश क्या है? स्वतंत्र देश है, यानी आजाद देश है। हर एक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। पर यदि उन्हें नॉलेज नहीं है, तो आज भी वो बंधुआई में है कि नहीं है? जिन्हें संविधान का नॉलेज नहीं है, वो आज भी किसी न किसी चीजों में बंधे हुए हैं, डरे हुए हैं। पर उसी प्रकार परमेश्वर कहता है, जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। कहता है, जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। पर हमने अभी तो सत्य को जाना ही नहीं, और यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। कहा कि नहीं कहा? पर जब यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, तो ये ज्ञान तुम्हारे पास होना चाहिए। बोलो परमेश्वर कि तू ही जीवन है, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है। जब तेरे पास जीवन है, तो फिर मैं क्यों इधर उधर दर बदर भटकूं? तेरे पास सामर्थ है, तो मैं किसी के सामने क्यों गिड़गिड़ाऊं? तेरे पास सामर्थ है, तो मैं किसी के सामने क्यों हाथ फैलाऊं? हालेलुया। वचन बहुत से ऐसी बातों को जिक्र करता है। उसने कहा कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। फिर भी वचन क्या कहता है कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान न होने के कारण वो नाश हो रहा है। अब शैतान उन्हें नाश नहीं करता, पर वो अज्ञानता के कारण वो नाश हो रहे हैं। याकूब भी बहुत ऐसी बातों को बताता है कि वो अपनी अभिलाषाओं में खिंचकर वो दुख में पड़ते हैं। हालेलुया। कितनों की बात समझ में आ रहा है? अब सोचो, आप ही सोच सकते हो कि ये कौन मनुष्य होगा, ये कौन सा व्यक्ति होगा जो परमेश्वर ने उसके कहने से सूरज को थमा दिया, चंद्रमा को थमा दिया। आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी इंसान के कहने से सूरज थम जाए, चंद्रमा थम जाए? परमेश्वर ने कहा मैं कल और आज युगन युग एक रहने वाला परमेश्वर हूं। पर जब हम उसके वचनों को पूरा करते हैं, जब उसके साथ हम उसके वचनों को कंप्लीट करते हैं, तो यीशु ने कहा कि यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम बहुत सा फल लेकर आओगे। यीशु ने कहा कि तुम मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। हालेलुया। इसलिए आप सोच सकते हो कि परमेश्वर का सामर्थ इतना अद्भुत है, परमेश्वर के सामर्थ इतना पावरफुल है।
पर यदि हम नॉलेज नहीं रखते हैं, हम ज्ञान नहीं रखते हैं, बाइबल के वचनों को हम अपने माइंड में नहीं बैठाते हैं, तो फिर वही अज्ञानता में है ना, है कि नहीं है? आज देखो, जिसके पास संविधान की नॉलेज है वो स्वतंत्र है, वो स्वतंत्रता से अपने जीवन को जी सकता है, वो सबके सामने खड़े हो सकता है, उसे कोई दबा नहीं सकता, कोई वो कर नहीं सकता है। पर यदि हमें वचन की नॉलेज नहीं है, क्योंकि जब वचन की नॉलेज होगा तभी ना आप परमेश्वर से जाएंगे और क्लेम्प करेंगे, बोलेंगे कि परमेश्वर देख तेरे वचन में लिखा है, देख तेरे वचन में लिखा है, क्या मैंने तेरे वचन को पूरा नहीं किया? तो परमेश्वर भी बोलेगा कि नहीं, ये मेरा वचन सत्य है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है, न तो बल से न तो शक्ति से, किसके द्वारा होगा? आत्मा के द्वारा होगा। वचन कहता है जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्र है। यदि आप यीशु को जानते हो तो आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा भी होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यदि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो फिर परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। एलिया के जीवन को देखो, वो भी हमारे समान सुख और दुख भोगी मनुष्य था, पर उसने प्रार्थना किया, गिड़गिड़ा प्रार्थना की कि परमेश्वर मेरे कहे बिना 3.5 साल ना तो बारिश होगी, ना एक बूंद ओस इस धरती पर टपकेगी। और वैसा ही हुआ। जब फिर उसने दोबारा प्रार्थना किया 3.5 साल के बाद, तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना और बारिश किया। जब वो एलिया की प्रार्थनाओं को सुन सकता है, यहोशू की प्रार्थनाओं को सुन सकता है, बाकी चेलों की प्रार्थनाओं सुन सकता है, तो आपके और मेरी प्रार्थनाओं को वो क्यों नहीं सुन सकता है? हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। मैं इसको फिर से पढ़ता हूं ना, यहोशू की पुस्तक। क्या कहता है? तब गिबोन की निवासियों के गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास यो कहला भेजा, अपने दासों की ओर से तू अपना हाथ न हटाना, शीघ्र हमारे पास रहकर हमें बचा ले और हमारी सहायता कर, क्योंकि पहाड़ पर रहने वाले अमोरियों के सब राजा हमारे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं। तब यहोशू सारे योद्धाओं और सब सूरवीरों को संग लेकर गिलगाल से चल पड़ा। और यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिक न सकेगा। तब यहोशू रातों रात गिलगाल से जाकर एकाएक उन पर टूट पड़ा। तब यहोवा ने ऐसा किया कि वो इजराइलियों से घबरा गए, और इजराइली ने गिबोन के पास उनका बड़ा संहार किया, और बेथरोन के चढ़ाव पर उनका पीछा करके अजेका और मक्केदा, ये दोनों एक नगर थे, अजेका और मक्केदा ये दोनों नगर थे, तब उनको मारते गए। फिर जब वो इजराइलियों के सामने भागकर बेथरोन की तराई पर आए, ये भी एक नगर था, तब हजेका पहुंचने तक यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए, और वो मर गए, और ओलों के मारे उनकी गिनती इजराइलियों की तलवार से मारे हुए से अधिक थी। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने अमोरियों की इजराइल के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजराइलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू आयलोन की तराई के ऊपर थमा रहे। हालेलुया। आप भी उन बड़े बड़े चीजों को थमा सकते हैं, बड़े बड़े चीजों को आप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा लड़ाई न तो किसी समाज के साथ है, न किसी देश के साथ है, न कोई ऐसे भाई के साथ है, न कोई ऐसे बंदे के साथ है, पर हमारा लड़ाई एक आत्मिक लड़ाई है। यदि हम आत्मा में फाइट कर रहे हैं, आत्मा में हम जीवित हैं, आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर काम कर रहा है, और यदि हम प्रेयर करें और हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि हमारी लड़ाई आत्मिक लड़ाई है। आप अपने पड़ोसी कहें कि हमारी लड़ाई एक आत्मिक लड़ाई है। इसलिए पौलुस भी कहता है, यदि तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, पर आत्मा के अनुसार चलोगे तो तुम जीवित रहोगे।
क्योंकि हमारी